हे गाइस वेलकम बैक माय डैम ब्लेसिंग्स। लास्ट वीडियो हो गई थी भाई बहुत रेंट वाली, तो आज की वीडियो है थोड़ी सी चिल। बाय द वे आज मेरा आउटफिट देख के ऐसा नहीं लग रहा भाई मैं 80s में चला गया हूँ। स्वेटर थोड़ी पुरानी सी ऐसी वाइट कॉलर बाहर निकल रही। इसको हम भाई कंपनसेट करते हैं चश्मे के साथ। लेट्स गो। इस वीडियो को बनाने के लिए जेन ज़ी एंड ओल्ड जनरेशन केम टुगेदर। सो रिसेंटली एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है रेबेल किड की। सो फॉर दोज हु डोंट नो हु इज रेबेल किड, इट्स ओके, मैं भी नहीं जानता। बट आई केम अक्रॉस टू दिस वीडियो स्टोरी टाइम, द मोस्ट ट्रॉमेटिक थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू मी, एंड भाई दिस वीडियो हैज 2.5 मिलियन प्लस व्यूज। सो आओ साथ में मिलके भाई सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक चीजें सुनते हैं, क्योंकि मुझे तो ट्रॉमास बहुत पसंद है। देखो आई लव ट्रॉमास, बहुत है मेरे पे। मतलब वो हर कॉलेज में एक चूतिया कपल नहीं होता जिनको सब लोग जज कर रहे होते हैं, वो हम थे। स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर्स। तो मैं अपना अकाउंट खोलने की कोशिश करती हूं एंड इट सेज दैट यू हैव बीन लॉक्ड आउट। प्लीज मम्मा, आप हमारे प्यार के बीच में नहीं आ सकते हो। कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। तो मैंने सोचा क्या करूं, मॉर्टिन पी लूं क्या, लेकिन क्या स्टार्ट है ये। पहले उसने इतनी अच्छी लाइन बोली कि स्ट्रिक्ट पेरेंट डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर्स। आई एग्री विथ इट। वहां पे इसने मुझे इंप्रेस किया, पर फिर एकदम से हम सेल्फ हार्म में चले गए, खुद को झापड़ मारने लगी, और फिर एकदम से हम ब्रा पेंटी पे जंप कर गए। सच एन ADHD स्टार्ट। ओके लेट्स सी। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। एम आई अ यूट्यूबर नाउ? आई डोंट नो। मैं एक महीने में दूसरी वीडियो पोस्ट करने वाली हूं। ये भाई एक महीने में 2 वीडियो पोस्ट करके खुद को यूट्यूबर बोल देते हैं। भाई इन लोग के कारण ना मुझे खुद को यूट्यूबर बोलने में शर्म आती। भाई मैं हफ्ते में 3 वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। पता नहीं तुम में से किसने नोटिस किया है कि नहीं, पर भाई हर हफ्ते भाई एटलीस्ट 3 वीडियोस आ रही है। एंड मैं शॉर्ट्स की भी बात नहीं कर रहा, फुल लेंथ वीडियो। ओके खैर, बैक टू द स्टोरी। Anyway, today I'm going to be talking about one of the most traumatic things that has ever happened to me in my life. Basically मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास बहुत सारी ट्रॉमेटिक कहानियां हैं, एंड ना ही मेरी हरकतें बदल रही हैं और ना ही मेरी जिंदगी का प्लॉट। भाई जैसी इसकी हरकतें, मैं इसको अपनी बहन कंसिडरेट कर सकता हूँ। ये मेरी लाइफ की स्टोरीज क्यों बोल रही है। Dad did not raise the girl he wanted, but he did raise a yapper whose only passion is earning money. So that's what we're doing today. So welcome to a story time video. तो ये कहानी है मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर की। बेसिकली अपने कॉलेज के पहले दिन ही मैं एक मिनट, पहली चीज तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज, ये लड़की इतना तेज क्यों बोल रही है? तुम्हें पता है स्पीड बस 1.25x पे है। लाइक नॉर्मल से बस जो एक आगे रहता है ना, 1.25x पे ये ऐसी साउंड कर रही है। शी शुड ट्राई रैपिंग। मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये नेचुरल रैपर है। सीधे मौत से ज्यादा तेज रैप कर रही है ये, और नेचुरली। इसे जरूरत भी नहीं, गॉड गिवन टैलेंट है, इसे रैपिंग एक्वायर नहीं करनी, ये ऑलरेडी स्किल्ड है उस चीज में। एंड सेकंड थिंग, तुमने वो शॉर्ट्स नहीं देखे जिसमें ऊपर कोई क्लिप चलती रहती है, कोई भी रैंडम स्टफ, कोई पॉडकास्ट आ जाएगा या फिर कोई कुछ बात कर रहा होगा, जोक सुना रहा होगा, और नीचे सबवे सफर्स या GTA का गेम प्ले चलता रहता है। शी इज डूइंग द सेम थिंग इन रियल लाइफ इन लॉन्ग फॉर्मेट। वो भी भाई ये स्टोरी टाइम सुनाने के साथ मेकअप कर रही है, कि जिसको स्टोरी टाइम में इंटरेस्ट नहीं है वो मेकअप ट्यूटोरियल ले सकता है, और जिसको मेकअप नहीं पसंद वो स्टोरी में इंटरेस्ट ले लो। तो ये कहानी है मेरे कॉलेज फर्स्ट ईयर की। बेसिकली अपने कॉलेज के पहले दिन ही मैं एक लड़के के साइड में बैठी बेंच पे, एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट we became best friends, and by this point in life we all know कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते, स्पेशली कॉलेज फर्स्ट ईयर में। So of course I started dating the guy. Was it a good decision? No. But if you expect good decisions from me, that's a you problem. मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि तुम्हें मुझसे अच्छे डिसीजंस की उम्मीद होनी चाहिए। भाई तुम लोगों ने एक चीज नोटिस करी, लड़कियां ऐसा क्यों करती है भाई? लड़कियों को कन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत नहीं है। जैसे इसने खुद ने एक बात बताई कि हाँ मैं डेट करने लगी एक लड़के को, कोई इससे कुछ नहीं पूछ रहा, खुद ही क्वेश्चन करी कि वॉज इट अ गुड डिसीजन, और खुद ही ने आंसर दे दी कि प्रोबेबली नॉट, और फिर खुद ही उस पे एक्सक्यूजेस देने लगी कि लेकिन तुमने मेरे से एक्सपेक्ट क्यों किया? बहन हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, तू सुना रही है सब कुछ। खुद ही प्रॉब्लम जनरेट करो, उसका सॉल्यूशन दो, खुद ही को ब्लेम कर दो, और फिर खुद ही एक्सक्यूज ले लो। इसे वार्तालाप के लिए 2 लोगों की जरूरत ही नहीं है। स्किज़ोफ्रेनिया फियर्स दिस गर्ल। बट एनीवे आई स्टार्ट सीइंग दिस बॉय, एंड सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है हमारे बीच में। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूमते हैं पूरे टाइम कॉलेज में, वार्डन को झूठ बोल बोल के नाइट आउट पे जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी एक दूसरे से शादी हो जाएगी, हमने अपने बच्चों के नाम डिसाइड कर लिए हैं। मैं पूरे टाइम उसके बारे में सोच सोच के ब्लश करती रहती हूँ। इडियट्स टू से द लीस्ट। मतलब वो हर कॉलेज में एक चूतिया कपल नहीं होता जिनको सब लोग जज कर रहे होते हैं, वो हम थे। बट एटलीस्ट आई वाज हैप्पी। इनफैक्ट उसके घर वालों को भी पता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। बट मेरे घर वालों के हिसाब से जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं कर लेते, यानी एक नौकरी नहीं करनी शुरू कर देते, तब तक प्यार होने का स्कोप ही नहीं है दुनिया में। बेसिकली उससे पहले तुम लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट्स जस्ट अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, डिस्ट्रैक्शन, बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो ठरक। नाउ व्हेन आई लुक एट इट, दे वर प्रोबेबली राइट। बट उस टाइम पे तो मुझे ये था कि मम्मी और पापा मेरे प्यार के बीच में आना चाहते हैं, ऐसे कैसे? मैं तो इसी आदमी से शादी करूंगी। तो मैंने कभी अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं किसी बंदे को डेट करूं। भाई लड़कियां कितना बोलती है यार। एवरेज गर्ल रिएक्शन व्हेन समवन आस्क हर हाउ वाज योर डे, यू नो विद बॉयज, भाई तेरा दिन कैसा था? अच्छा, बुरा, दैट्स इट,
कभी कभी तो बुरा भी जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज गुड, यही रिप्लाई देता है। किसी लड़की से पूछना हाउ वाज योर डे। यार मैं ना सुबह उठी, लेकिन सुबह उठ के मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि ना मेरे को ब्रेकफास्ट नहीं मिला, और मिला भी तो मुझे जो चाहिए था मेरे पास वो नहीं था। पर मैंने सोचा कोई बात नहीं, हमें तो ग्रेटफुल होना चाहिए। पर थोड़ा सा मेरा वहाँ पे मूड ऑफ हो गया था, प्लस मेरे पीरियड्स भी आने वाले हैं तो ऑलरेडी मेरे थोड़े पेट में दर्द हो रहा था। इवन दो मेरे पीरियड्स 2 हफ्ते बाद है, पर मुझे अभी से मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो हम ऐसा क्यों बोले कि हमारे पीरियड्स में ही मूड स्विंग्स होते हैं, तो हमारे मूड स्विंग्स अपरेंटली पीरियड के अलावा भी सारे दिनों में रहते हैं। उसके बाद मैंने दिन स्टार्ट किया, मैं कॉलेज गई। कॉलेज में भाई ऐसे ही मैंने थोड़ा सा टाइम पास किया। वहाँ पे मेरे को टीचर ने किसी ने डांट दिया तो मुझे बुरा लगा, और अगर टीचर ने नहीं डांटा तो मुझे इस चीज़ का बुरा लगा कि यार उन्होंने मुझे अटेंशन नहीं दिया। फिर मैं दोपहर को आई, दोपहर में मेरे पेट में दर्द वापस स्टार्ट हो गया। फिर मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी से बहस हो गई। फिर मैं शाम को गई, शाम को मेरे एक मेल बेस्ट फ्रेंड ने मुझे अपसेट कर दिया, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे बारे में बिच कर दिया। ओवरऑल मेरा दिन बहुत वेवी फॉर्म में चल रहा था, पर या ओवरऑल मेरा दिन मतलब ठीक था। बहन दिन चला गया, तुम एक दिन समझाती ही रही। मैंने सैटरडे को पूछा था कि आज का दिन कैसा गया, मुझे संडे तक पता चला कि सैटरडे ऐसा था। मैं कम से कम वीडियो पॉज करने वालों को, ऑनेस्टली मुझे इस वीडियो के एंड तक जाना है। मैंने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी, एंड हम साथ में मिलकर गैस करेंगे कि स्टोरी में होता क्या है, ठीक है। सो अब अपनी भाई जरा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, वॉट, पर अब ध्यान से, मैं वीडियो पॉज नहीं करने वाला। ओके। फोटोग्राफी क्लब में था, एंड फोटोग्राफी क्लब का जो प्रेसिडेंट था, जो भैया 3rd ईयर में थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सारे बच्चों को एक इंटरनेशनल फोटो वॉक पे लेके जाना है, जहां पे वो बच्चों को सुंदर सुंदर सी जगहों पे लेके जाएंगे, उन्हें फोटो खींचनी सिखाएंगे। एंड मेरा बंदा इस फोटोग्राफी क्लब में था, तो ऑब्वियसली मेरा बंदा तो इस ट्रिप पे जा रहा है, क्योंकि मेरे बंदे के पेरेंट्स काफी ज्यादा चिल थे। उसने अपने घर वालों से पूछा वगैरह, उन्होंने बोला हाँ बेटा यही तो उम्र है तुम्हारी घूमने फिरने की, यू शुड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। अब मेरे घर वालों के ये थोड़े कम सोच विचार हैं, पर वो मुझे कभी भी अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप जा रहा होता था स्कूल का, तो मुझे मना नहीं करते थे। अगर टीचर वीचर जा रहे हैं तो ऐसे मैं शिमला टाइप जगह गई हूँ, उसके लिए पापा ने कभी रोक टोक नहीं की। पर अगर मैं अपने घर वालों को बताती कि इसमें सिर्फ बच्चे बच्चे जा रहे हैं एंड कोई नहीं होगा हमें सुपरवाइज करने के लिए, कोई नहीं देखेगा कि रात रात को क्या हो रहा है, तो मेरी मम्मी घंटा मुझे नहीं जाने देगी। और मुझे मेरे बंदे के साथ इस ट्रिप पे जाना था, और मेरा बंदा मुझे फुल्ली कन्विंस कर रहा है कि अपूर्वा सोच, तू और मैं 17 साल के बच्चे एक फॉरेन लैंड में, कितना मजा आएगा। द डे व्हेन हर बॉयफ्रेंड बिकेम अ मैन। मुझे इन्फ्लुएंस करना दुनिया का सबसे आसान काम है। अब एट दिस पॉइंट वी ऑल नो दैट स्ट्रिक्ट पेरेंट्स डोंट रेज ग्रेट किड्स, दे रेज ग्रेट लायर्स, एंड आई एम वन ऑफ द बेस्ट लायर्स दैट आई हैव एवर मेट। मतलब अगर मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा, मैं उसके साथ 100 छोटे झूठ बोलूंगी कि अगर तुम डाउट भी करने लग जाओ ना कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, मैंने तुम्हें इतना सारा गलत डेटा दे दिया कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तो भाई रेंट करते करते औरतों की सच्चाई बताने लगी। याद रखना तुम लोग, ठीक है, जिसके भी जीवन में कोई भी लड़की औरत, भाई सब याद रखना बात करते टाइम, जब भी तुम XX क्रोमोसोम से बात करो याद रखना। बट एनीवे मैंने बेसिकली ये स्कीम लगाई कि मेरी मम्मी ना बहुत इन्वॉल्व रहती थी मेरी लाइफ में, लाइक उन्हें हमेशा पता होता था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, उस सब्जेक्ट के टीचर का क्या नाम है, एक्सेप्ट फॉर बॉयफ्रेंड वाला सीन अपनी मम्मी को सब बताती थी। शी वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। तो मेरी मम्मी को बेसिकली पता था कि मेरे जो क्लास कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है करण सर। अब हर टीचर को और हर बच्चे को कॉलेज की तरफ से आईडी मिलती है ना। लेट्स से आई स्टडी इन गंजी चुड़ैल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो सबको एक ईमेल आईडी मिलती थी, फॉर एग्जांपल apurva@ganjichudail.edu.in। तो मेरे कॉलेज सीनियर थे जिनका नाम था करण भैया, एंड मेरे क्लास कोऑर्डिनेटर का नाम भी था करण सर। तो मैंने करण भैया के ऑफिशियल ईमेल से मम्मी को एक ईमेल भिजवाया, जो कि ऑब्वियसली karan@ganjichudail.edu.in वाले हैंडल से गया, ताकि मेरी मम्मी को विश्वास हो इस ईमेल पे। एंड मैंने उस ईमेल के अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी ग्रुप ट्रिप के बारे में। भाई कितना वेल प्लान्ड करके माँ का काटा है यार, मानना पड़ेगा भाई। मैंने ये भेजा, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे करके आपको ईमेल आएगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। डीन भी आने वाला है, टीचर्स भी आने वाले हैं, और 30-35 बच्चे भी जा रहे हैं, जबकि कोई डीन और टीचर्स नहीं आने वाले। तो कॉलेज वालों को तो पता ही नहीं था कि फोटोग्राफी सोसाइटी वाले ये सारा चुतियापा मचा रहे हैं कॉलेज के अंदर। बट ये सब करने के बाद भी मुझे लगा कि दिस इज नॉट इनफ। मेरी मम्मी मेरे पे बहुत ज्यादा शक करती है, और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों, क्योंकि उस टाइम तक तो उन्हें नहीं पता था कि मैं इतने बड़े झूठ बोलती हूँ। तो उस टाइम पे उनका मेरे ऊपर इतना डाउट करना मुझे बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं लगता था, बट स्टिल आई प्लान्ड अकॉर्डिंगली। तो मैं अपने कॉलेज में एक और भैया को राखी बांधती थी, एंड मैंने उनसे अपनी मम्मी को कॉल कराया कि हाय दिस इज समर्थ सर स्पीकिंग, मैं आपके बच्चों के साथ ट्रिप पे जाने वाला हूँ, एंड आई जस्ट वांटेड टू क्रॉस चेक कि ये जो कंसेंट फॉर्म आया है आपकी ईमेल आईडी से, कि आप ही ने भेजा है ना, कहीं आपके बच्चे हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे। मेरी मम्मी कहती नहीं बच्चे तो बहुत शरीफ है सर। सॉरी मम्मा। मम्मी बोल रही है हाँ मैं नहीं कंसेंट करा, प्लीज हमारे बच्चों का ध्यान रखना सर के लिए। डोंट वरी मैम, मैं हूँ, मैंने कुछ नहीं होने दूंगा। ले देके मेरी मम्मी हो गई कन्विंस। अब मम्मी के हिसाब से हमारे साथ जा रहे हैं टीचर, डीन और कुछ और 30-35 बच्चे। मैंने सिर्फ इतना झूठ बोला है कि हमारे साथ कोई टीचर, डीन नहीं जा रहा था, which is not the biggest lie in the history of lies. I mean, the way I told the lie is a very elaborate lie, but it was not a very big lie. Was it? Was it? It was. Thank you. Moving on. But anyway, I go on this trip, everything goes well, and मैं इस ट्रिप पे जाती हूँ, और ये मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। तो आई एम ट्रूली हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ। लाइक मेरे भोसड़े आजाद हो गए ये देख के कि ये ऑल राइट, बिना भोसड़े आजाद करे भी ये बताया जा सकता था, मतलब
मतलब लड़के घूम रहे हैं शर्टलेस रैंडमली सड़क पे विद सिक्स पैक एब्स एंड लड़कियां बिकनी में ऐसे वाटरफॉल के नीचे नहा रही हैं और वैसे पानी से बाहर आ रही हैं यूं करके, और लाइक मुझे मेरी सेक्सुअलिटी पर डाउट हो रहा है कि वाओ लाइक इज दिस व्हाट हेवन लुक्स लाइक। जब मैं मर जाऊं प्लीज भगवान जी मुझे बाली भेज देना, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे बाली जाना है। अब एज आई सेड मैं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, तो मैंने वहां पे देखा कि भाई लड़कियां फुल बिकनी विकनी पहन रही है, तो मेरे दिमाग में ये हो गया कि भाई बिकनी पहनने में कुछ भी गलत नहीं है। एंड आज तक मुझे सिखाया गया था कि बिकनी पहनना बहुत ही ज्यादा गलत है, बट आई फॉरगॉट ऑल द नॉलेज एंड ऑल द विजडम दैट माय पेरेंट्स एंड सोसाइटी हैड गिवन मी इन इंडिया इन लिटरली 3 days एंड आई वाज लाइक मैं भी बिकनी पहनूंगी, सो आई वेयर बिकनी। नाउ आई आल्सो पोस्टेड माय पिक्चर्स वेयरिंग दिस बिकनी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माय स्टोरी। ओके भाई, एक 17 साल की लड़की बिकनी पहन के अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पोस्ट कर रही है। ये ऑलरेडी जितना इंडियन सोसाइटी के हिसाब से डार्क हो सकता था उतना हो चुका है। आई होप उसका इंस्टा प्राइवेट हो। नाउ द थिंग इज कि मेरा अकाउंट पब्लिक था। ब्रो आई जस्ट रिक्वेस्टेड यू वन थिंग, पब्लिक अकाउंट में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में बताओ, क्या लड़कियों का बिकनी पहनना तुम्हारे को सही लगता है या गलत? मैं अपना ओपिनियन दूं तो मेरे हिसाब से भाई बिकनी पहनने में कुछ बुरा नहीं है, अनलेस और अनटिल तुम हिजाब के अंदर। सॉरी, मेरे 200 ही फॉलोअर्स थे एंड मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक किया हुआ था। लाइक मुझे हमेशा से एक यूट्यूबर बनना था, तो मेरी बस पब्लिक प्रोफाइल थी एंड आई जस्ट नेवर रियली थॉट मच अबाउट इट बिकॉज़ आई ब्लॉक्ड एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माय वेरी ओन पेरेंट्स। एंड आई आल्सो अपूर्वा में और मेरे में एक सिमिलैरिटी तो है, नहीं हम दोनों को बिकनी पसंद है, ये सिमिलैरिटी नहीं है। हमारी सिमिलैरिटी ये है कि मेरे भी रिलेटिव्स ब्लॉक्ड है पाके एंड एवरीथिंग इन अ बिकिनी एंड अभी तक सब कुछ ठीक जा रहा था। नाउ दिस इज वेयर एवरीथिंग विल गो डाउनहिल। बेसिकली मैं इंडिया वापस आ रही हूँ और हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट है वाया थाईलैंड और हमारा लेओवर है 6-7 घंटे का। तो एवरीबॉडी डिसाइडेड कि जब थाईलैंड में फ्लाइट रुकेगी, क्योंकि हम लोग रात में जा रहे हैं, हम बाहर निकल जाएंगे, हम थाईलैंड की नाइट लाइफ देख के आएंगे बिकॉज ऑब्वियसली थाईलैंड की नाइट लाइफ इज इनसेन एंड हर कॉलेज का बच्चा थाईलैंड की नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो हम लोग जैसे ही लैंड करते हैं, हम अपना इमिग्रेशन वगैरह करते हैं एंड वी गेट आउट। नाउ मेरा फोन ऑफ हो गया था फ्लाइट में एंड मुझे लगा था कि इंडिया में भी रात ही हो रही है, मम्मी पापा मुझे कॉल नहीं करेंगे, सो मैंने अपना फोन बंद रहने दिया कि ठीक है मुझे नहीं डालना चार्जिंग पे, मेरा बंदा है ही मेरे साथ, ये मेरा ध्यान रखेगा। तो हम लोग थाईलैंड में बाहर निकलते हैं और मेरा दिमाग और खुल गया थाईलैंड जाके, क्योंकि वहां सड़क पे नंगी लड़कियां नाच रही हैं और कोई 2 बार मुड़ के भी नहीं देखा। लाइक मतलब नंगी लड़कियां नाच रही है और कोई 2 बार मुड़ के भी नहीं देख रहा? इतना कॉमन है क्या नंगी लड़कियों का नाचना थाईलैंड में? तेजी है भाई, जाना पड़ेगा। कोई नॉर्मल है ये सब? तो मैंने बोला वाओ ये सब हो रहा है दुनिया में। इज दिस व्हाट पीपल मेंट बाय ट्रैवलिंग टीचर्स यू सो मच? आई एम लर्निंग सो मच, सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन थाईलैंड एंड मुझे स्टोरी डालनी है, ठीक है, अब ये स्ट्रिप क्लब्स की और व्हाटएवर, बिकॉज़ आई एम अ कूल गर्ल, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ। तो क्योंकि मेरा फोन ऑफ है, मैं मेरे बॉयफ्रेंड को बोलती हूँ कि भाई मैं तेरे फोन में अपना इंस्टाग्राम चलाना है मुझे 2 मिनट, एंड ही हैड माय इंस्टाग्राम लॉग्ड इन बिकॉज़ हम वो वाले कपल थे जिनके पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है, तो हम एक दूसरे को अपना पासवर्ड देके रखते थे व्हाटएवर। तो मैं अपना अकाउंट खोलने कोशिश करती हूं एंड इट सेज दैट यू हैव बीन लॉक्ड आउट। तो मैंने बोला दैट्स सस्पिशियस, दैट्स वियर्ड, बट आई डिडंट थिंक मच ऑफ इट। तो मैंने बोला कि मैं एक बार अपने बंदे के अकाउंट से अपना अकाउंट खोल के देख लेती हूं कि किसी ने उड़ा तो नहीं दिया मेरा अकाउंट। सो माय अकाउंट एग्जिस्ट, इट वाज कॉल्ड 53 बट यू स्टिल लुक अप टू मी और समथिंग, बट the problem is my DP is deleted, all my bikini pictures are deleted, my bio which had something like sunset। भाई लेट मी गेस, इसकी मम्मी ने इसकी पब्लिक फोटोज देख ली। इसकी मम्मी को भी इसके अकाउंट का पासवर्ड पता था। इसकी मम्मी ने इंस्टा कैसे डिलीट किया इसका, अगर देख ली तो? ओके मे बी मम्मी हैकर होगी भाई, मॉडर्न मम्मी होगी भाई, ठीक है। Something like sunsets and tequila type कुछ bio is deleted. All of my pictures with my boyfriend are deleted. All of my pictures of going on a night out deleted. All of my highlights deleted. तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही अजीब है, like why would a hacker do this? But again I had 200 followers, so I didn't think much of it. तो मैंने बोला कि मैंने अपना एक बार फोन चार्ज पे लगाती हूँ और देखती हूँ कि क्या हुआ है मेरे अकाउंट के साथ। So I put my phone on charge and I log into my account and I have 300 missed calls from my mom. Text saying कि जब तू दिल्ली लैंड होगी डेली तू डायरेक्ट घर आएगी, call me as soon as you get this, I need to speak to you, ये वो कहाँ है, किसके साथ है, and I'm like okay because my mom is also like very panicky, like अगर मैं ना उठाऊं 3 घंटे फोन तो my mom loses her shit। मैं बोला ठीक है, हो रही होगी मम्मी को ऐसी टेंशन कि इतने टाइम से ऑफ आ रहा है फोन व्हाटएवर मेरी बेटी का। तो मैं बोला ठीक है मम्मी से बाद में बात करती हूँ, पहले लेट मी गो थ्रू माय इंस्टाग्राम अकाउंट। सो अगेन आई ट्राई। एक मिनट, मम्मी के 300 मिस्ड कॉल है पर इससे पहले इंस्टाग्राम अकाउंट की पड़ी है। मम्मी गई मां चुदाने। इंस्टाग्राम अकाउंट जिसके 200 फॉलोवर्स है वो ज्यादा प्यारा है, मम्मी पैनिक हो रही है, ठीक है। उसने, तुमने नोटिस करा उसने कितना कैजुअली बोल दिया कि यार मेरी मम्मी तो पैनिक होती रहती है, मतलब मम्मी के 300 मिस कॉल थे, मम्मी पैनिक हो रही होगी। मैंने बोला ठीक है पैनिक ही तो हो रही है, ठीक है, मैं पर पहले 200 फॉलोवर्स वाला अकाउंट देख लेती हूँ। logging in it says that I have been logged out whatever। तो मैंने बोला ठीक है मैं अपना पासवर्ड रीसेट कर लेती हूँ। So now let's say my email ID is apurvamukhija@gmail.com। मैंने जब पासवर्ड रीसेट वाले बटन पे क्लिक करा तो उसने मुझे बोला that an email has been sent to a****13@gmail.com and nowhere in any of my emails तेरा नंबर आता है। You know किसकी ईमेल में तेरा नंबर आता है? मम्मी, मेरी मम्मी की ईमेल में।
And as soon as I saw that, I just knew that something is wrong. Like मेरे घर वालों को पता चल गया है and मुझे पैनिक अटैक आ रहा है थाईलैंड के बीच में खड़े हुए. Like मेरे हाथ कब पा रहे हैं, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ मतलब पैनिक अटैक आ रहा है कि कुत्ता मर रहा, कैसी हरकत है यार. नहीं भाई, हम किसी के पैनिक अटैक पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, पर जो भी हो भाई ऐसे पैनिक अटैक तो नहीं आता. मे भी तेको अस्थमा की प्रॉब्लम है, एक बार चेक करा लेना, वो इनहेलर जो भी रहता वो लेके जाना नेक्स्ट टाइम जब भी जाएगी कहीं पे. मैं रोई जा रही हूँ मतलब लिटरली जस्ट इमेजिन कि सब लड़कियां नंगी नाच रही हैं वहां पे, लोग स्ट्रीट. यार इस लड़की को नंगी लड़कियों के नाचने से क्या ऑब्सेशन है, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ. हम सीरियस बात करें, हम पैनिक अटैक की बात करें, या फिर हम स्टार्टिंग में अच्छा प्लॉट बिल्ड करें, हर जगह एक चीज कॉमन है, नंगी लड़कियों का नाचना. नंगी लड़कियां नाचना बंद ही नहीं हुई है, स्टोरी के स्टार्ट से लेके अभी तक वो नाच ही रही हैं, वो रुक ही नहीं पा रही भाई साहब. बेच रहे हैं चिल्ला चिल्ला के एंड इन द मिडल ऑफ ऑल दैट मैं रोई जा रही हूँ. और मैं मेरे बंदे को बोल रही हूँ कि भाई माय पेरेंट्स विल किल मी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास एक बंदा है और मैं इसे बिकनी में फोटो डाल रही हूँ. ही इज लाइक अपूर्वा, वो तेरे ही माँ बाप है, समझ जाएंगे, उनसे प्यार से बात करके देखना एंड बोल देना कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं. एवरेज पेरेंटहुड कन्वर्सेशन बिटवीन अ ब्लैक गाय एंड अ व्हाइट गाय. करते हैं. मेरी मम्मी मुझे ऐसा चाटा मारेगी ना, मैं डायरेक्ट वापस आके थाईलैंड में गिरूंगी. मैंने कहा तू कैसी बातें कर रहा है भाई, जब मुझे थप्पड़ पड़ रहे होंगे घर जाके तो मैं बीच में बोलूं कि मम्मी मेरे दिमाग में तो रोमियो जूलियट चल रही है, वी लव ईच अदर. मेरे घर वाले मुझे नंगा नचा देंगे घर जाके. मैंने कहा इट्स ओके, पर नंगा नाचने का सपना तो पूरा हो गया ना. सी भगवान के पास बेटर प्लान्स रहते हैं लाइफ में, तुम्हें जो चाहिए है ना वो तुम्हें मिल ही जाता है. अब वो जैसे भी मिले, तू वहां पे इंप्रेस हो रही थी नंगी लड़कियों को नाचते थे, अब भले ही मम्मी पापा के थ्रू, पर तू भी नाच लेगी, तेरा बॉयफ्रेंड भी इंप्रेस हो जाएगा. एक तो मैं जब से नोटिस कर रहा हूँ भाई, इसने 2 बार अपने बॉयफ्रेंड को भाई बोल दिया. भाई तुम अपूर्वा खान हो क्या? You are not getting the intensity of the situation. Please मेरे साथ एयरपोर्ट वापस चल, मैं थाईलैंड में बाहर नहीं रह सकती. I just want to be at the airport, wait for the flight and see what has happened. तो उसने बोला तू एक बार एटलीस्ट अपनी मम्मी को कॉल तो कर. तो मैंने बोला ठीक है. I call my mom. मैं बोला मम्मी क्या हुआ है? तो मम्मी बोलती तू कहाँ आई थी, जैसे हम तब से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं फ्लाइट में थी, मैं जस्ट अभी लैंड की हूं, मैंने अपना फोन ऑन किया है, क्या हुआ है, टेल मी व्हाई आर यू टेंस, आई एम कंप्लीटली फाइन व्हाटएवर. तो मैं बोलती कि कल जैसी तू दिल्ली लैंड कर रही है. भाई सबसे पहले तो अब फाइनली अपन स्टोरी के एंडिंग में, तुम जब तक गैस करो भाई, तुम गैस करो क्या हुआ होगा. मेरा गैस ये है कि इसकी मम्मी ने इसकी फोटोज देख ली, इसकी मम्मी समहाउ हैकर थी, क्या थी मुझे नहीं पता, पर वो फोटोज इसकी मम्मी ने डिलीट करी है. अब भाई घर जाके महाभारत होने वाली. चली तू घर. तो मैंने बोला कि मम्मा मेरा इतना ज्यादा पढ़ाई का लॉस हो गया इतने टाइम से जो मैं बाली में थी, तो मुझे जाके अभी अपना होमवर्क सॉर्ट करना है, तो मैं अभी घर नहीं आ सकती. माय मॉम से इसकी पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तू कल घर आ वरना हम तेरे को कॉलेज से लेने आ रहे हैं. तो मैंने बोला फक. पहली बार कोई बच्चा उसके बाप की तबीयत खराब सुन के खुश हुआ है. इसने जो आउट ऑफ रिलैक्स होके बोला है ना, फक पापा की तबीयत खराब है, हाश मुझे लगा इंस्टा पकड़ा गया, पापा उनकी माँ की. Let me give you a little insight of what has happened. Like I was completely unaware of this, but as an audience I would like to tell you कि मेरी गांड कैसे लगी. मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे. उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा. हर इंसान, दुनिया का हर एक बच्चा अपने रिश्तेदारों से परेशान है. मैंने ये चीज तो नोटिस कर ली. तुम कहीं भी चले जाओ भाई, तुम अमीर लड़कियां उठा लो, गरीब लड़के उठा लो, अमीर लड़के उठा लो, गरीब लड़कियां उठा लो, एक विलन हर बच्चे की जिंदगी में कॉमन है, वो है रिश्तेदार. रिश्तेदार जीने ही नहीं देते भाई बच्चों को शांति से. बिकनी में नहीं, ब्रा और पैंटी में. मेरे एक रिश्तेदार ने मेरी मम्मी को कॉल करके कहा है कि मैं ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही हूं, तो मेरी मम्मी को लग रहा है कि मैं मियां खलीफा बन चुकी हूं. तो मेरी मम्मी इज फुल्ली फ्रीकिंग आउट एंड ऑब्वियसली मैंने उन्हें इंस्टाग्राम से ब्लॉक किया हुआ है, सो शी कांट सी माय आईडी. सो शी टेल्स माय डैड कि ब्रदर आई थिंक हमारे ब्रदर, इसकी मम्मी भी इसके पापा को भाई बोला. ओके, मतलब योर फैमिली इश्यूज, गुड फॉर यू गाइस. बेटी किसी गलत राह पे चल रही है एंड माय डैड इज लाइक और बिगाड़ उसको, तेरी वजह से ये हो रहा है और छूट दे उसको. एंड माय मम्मी इज लाइक आई एम वेरी सॉरी व्हाटएवर बट कैन वी लाइक ट्राई फाइंडिंग आउट कि वो क्या कर रही है. एंड ऑल दिस व्हाइल मेरा फोन ऑफ है, सो दे कांट रीच आउट टू मी आल्सो कि मैं क्लैरिफाई कर दूं. माय डैड, अभी तक तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने ऐसे ऐसे झूठ क्यों बोले, अब तुम्हें समझ आएगा कि मैंने ऐसे झूठ क्यों बोले, क्योंकि मैं अपने पापा को जानती हूँ. लेट मी टेल यू कि मेरे पापा ने मेरी इंस्टाग्राम आईडी कैसे हैक करी. मेरी जो ईमेल आईडी थी उसकी रिकवरी ईमेल आईडी मेरी मम्मी की ईमेल आईडी थी जिसमें वो 13@gmail.com था. मेरे पापा ने सबसे पहले मेरी ईमेल का पासवर्ड चेंज करा बाय रिकवरिंग थ्रू माय मॉम्स ईमेल. फिर मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड चेंज करा थ्रू माय ईमेल. देन ही ओपन माय इंस्टाग्राम, रेड ऑल ऑफ माय चैट्स विद माय बॉयफ्रेंड, विद माय बेस्ट फ्रेंड, देखा कि मैं कितनी अश्लील बातें करती हूं. देन ही सॉ ऑल माय पिक्चर्स, ही सॉ ऑल ऑफ माय. ब्रो एट दिस पॉइंट कमिट सुसाइड. मैं होता, मैं छत से कूद जाता. यहां से देयर इज नो गोइंग बैक. ईमेल की रिकवरी हो जाएगी, तेरी जिंदगी की नहीं होगी भाई.
been to, he saw all of my photos, videos, drinking, going out, and then he sat down and deleted everything जिससे उन्हें लग रहा था कि उनकी समाज में इज्जत कम हो जाएगी। अब मैं फाइनली घर जाती हूँ और मैं घर एंटर करती हूँ एंड मुझे नहीं पता है कि अभी तक क्या हुआ और मेरे घर वालों को क्या क्या पता है। तो मैं मम्मी से पूछती हूँ कि मम्मी क्या हो रहा है, कैसे हो, ये लो मैं आपके लिए बाली से गिफ्ट लाई हूँ, और मेरी मम्मी कुछ नहीं बोल रही है। शी इज डेड साइलेंट। मम्मी को सदमा लग चुका है एक्चुअली में, ये हुआ मम्मी बोलना चाह रही है वो बोल नहीं पा रही है। जब तक से बात करेगा तो मैंने कहा मम्मी प्लीज यार बताओ तो कि क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी कहती है क्या हुआ है मैं बताऊं तुझे, तू हमें बता, तूने हमें कहीं पे जाने लायक नहीं छोड़ा, तूने हमारी समाज में कोई इज्जत नहीं छोड़ी और तू एक लड़के के साथ अकेले चली गई बाली। और मैंने कहा ये कैसा आउट ऑफ सिलेबस आरोप है, क्योंकि लोग तो थे और मेरे ट्रिप पे। तो मेरी मम्मी कहती है दिखा फोटो दिखा। तो मैं अपना फोन खोलती हूँ और मैं ऐसे ढूंढ ढांड के कहीं से एक दो फोटो में और लोग भी दिख रहे हैं, बिकॉज मैं पूरे टाइम अपने बंदे के साथ चिल कर रही थी, मैंने और किसी के साथ फोटो खिंचाई नहीं। मैं बस जो एक दो फोटोज थी वो मम्मी को दिखाती हूँ कि ये लो मम्मी देखो और भी लोग थे, और मम्मी स्वाइप करती है और आगे जाके मेरे बंदे को किस करते हुए फोटो निकल आती है और मेरी मम्मी मुझे मारती है पहला थप्पड़। और भाई जो मेरे टप 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 भाई ओके भाई, ये वीडियो के लिए ना मेरे दिल में इज्जत बढ़ रही है। एटलीस्ट टाइटल बिल्कुल क्लिकबेट नहीं था। यस इट इज द मोस्ट ट्रॉमेटिक थिंग दैट हैज एवर हैपेंड टू हर फॉर श्योर। देखते हैं कितना एस्केलेट करती है ये स्टोरी। और भाई जो मेरे टप 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 आंसू निकलने शुरू हुए उसका, मैं बस नीचे बैठ के रोए जा रही हूँ और मम्मी कह रही तुझे क्या रोना आ रहा है, हमें आ रहे हैं खून के आंसू ये देख। ऐसे होती है लड़कियां। तुम्हें क्या लगता है लड़कियां तुम्हारा साथ देंगी? भाई ये जितने लड़के देख रहे हैं उसकी मम्मी को खून के आंसू आ रहे हैं और ये हंस रही है। जो लड़की भाई अपने मम्मी पापा को खून के आंसू रुला के हंस सकती है वो तुम्हारे नॉर्मल नमक वाले आंसुओं के लिए सोचेगी? मैं नहीं मानता। मैं मम्मी को एग्जैक्टली वही बोलना शुरू कर देती हूँ जो मम्मी सुनना चाहती है। तो हम मम्मी मेरे से गलती हो गई, सिर्फ अट्रैक्शन थी, आप सही कहते हो, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने आपको विश्वास तोड़ दिया, मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ इन्फैचुएटेड हूँ उससे, ये वो फलाना ढिमकाना। भाई एक सेकंड में पलट गई अपने बंदे के लिए। भाई जूस वर्ल्ड, ऑल गर्ल्स आर द सेम, यू वर राइट माय जी। लड़कियां भाई साहब भाई सांप भाई रह गई हमारी समाज में, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं कह रही मम्मी आपको जानता कौन है भाई, 4 लोग जानते हैं इस बिल्डिंग में, प्लीज यार मत करो ना मेरे साथ ऐसा। मेरी मम्मी नहीं हुई और मेरी मम्मी की सुई तो इसी बात पे अटकी हुई है कि मैं उस लड़के के साथ अकेले गई थी। तो मैंने कहा कि ये गुनाह तो मैंने करा भी नहीं यार। तो मैं मम्मी को कह रही कि मम्मा कांट यू जस्ट टेक माय वर्ड फॉर इट कि और लोग भी थे हमारे साथ, मैंने आपको फोटो भी दिखा दी। और तब पड़ता है मुझे एक और चौड़ा चटैक से, क्योंकि टेक योर वर्ड फॉर इट, इतने झूठ बोलने के बाद तू चाहती है कि हम विल टेक योर वर्ड फॉर इट। तो मैंने कहा फक यार बहनचोद, मैं क्यों बोल रही हूँ ये सारी गलत बातें। तो मैंने बोला इट्स टाइम टू चेंज माय स्ट्रेटजी। याद है मेरे बंदे ने बोला था कि मुझे मम्मी को बोल देना चाहिए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या पता मम्मी बात समझ जाए। तो जैसे ही मुझे दूसरा चाटा पड़ा, मैंने बोला मम्मी मैंने आपसे झूठ बोला, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं उसके साथ बाली गई थी, प्लीज मम्मा आप हमारे प्यार के बीच में नहीं आ सकते। ओके देख भाई, इसके बदले तेरे को झापड़ मेरा जो मिला मेरे लिए तेरे लिए +1 है। आई टेक एवरीथिंग बैक भाई, ठीक है। शी टुक अ स्टैंड फॉर हर लव। इतनी तेज मुझे एक और थप्पड़ पड़ा बहनचोद। That was the worst strategy ever। मेरी मम्मी कह रही है ये तेरी उम्र है प्यार करने की, ये होता है प्यार कि तुम माँ बाप से झूठ बोल के जाओ, ये होता है प्यार जिसमें स्टडी का लॉस हो, बेटा ये प्यार नहीं है, तू नहीं जानती लड़कों को, लड़के ये लड़के वो लड़कों का। क्यों मम्मी ने लड़की से शादी करी क्या? मम्मी ने भी तो लड़के से ही शादी करी ना, ये क्या बात हुई? कॉलेज पढ़ा दी मम्मी ने मुझे। फिर मम्मी ने कहा मेरा हो गया तेरे पे गिव अप, अब आएंगे पापा और पापा करेंगे तुझसे बात। मेरे पापा आए एकदम शांत मूड में, कुछ गुस्सा नहीं उनके चेहरे पे, कोई शिकन बाप आदमी माथे पे। बट मुझे पता था कि पापा को पता है, क्योंकि कोई बात मम्मी अपने पेट में रख ले एंड फॉर वंस मेरी टीम में हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने पापा आए, मैं तो पैर पड़ गई, मैं कहा पापा आई एम सॉरी प्लीज, अब क्योंकि मम्मी तो कन्विंस हो नहीं रही थी। इट वाज टाइम टू चेंज पार्टीज। तो पापा मुझे कह रहे हैं मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके, ये सब तो होता रहता। तो मैं बोल रही हूँ वाह यार ये है मेरा बाप, लेट्स गो। पापा कह रहे हैं बाय द वे ये रहे पेपर। मैं बोला किस चीज के पेपर? बोलते मैंने तेरा पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन करा दिया, जिसमें मेरी हाउस हेल्प के बच्चे जाते थे। तेरे जो भी फर्स्ट ईयर के 4-5 महीने बच्चे हैं, इसमें तुझे जाने की जरूरत नहीं है अभी ये वाले कॉलेज में, बट सेकंड ईयर से तू डायरेक्टली ये वाला कॉलेज ज्वाइन कर सकती है। अब वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जब तू इस कॉलेज में आना शुरू करेगी तेरे को रोज एक ड्राइवर ड्रॉप करेगा, ड्राइवर लेने आएगा और घर पे तेरे साथ फुल टाइम एक हाउस हेल्प रहेगी। मैंने कहा क्या? और मैं वो पेपर खोल के देख रही हूँ कि और it's my admission form completely filled, like it's a legit thing। मेरा बाप ब्लफ नहीं कर रहा। and I was expecting the worst, बट ये वाला वर्ष तो मेरी इमेजिनेशन में भी नहीं आया भाई। तो मैं कह रही पापा आप कैसी बातें कर रहे हो, मेरे करियर का क्या, मेरी जिंदगी का क्या, मेरी नौकरी का क्या, मुझे Amazon में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसका क्या। और मैं रोई जा रही हूँ और मेरे पापा ऐसे बैठे हुए करियर तो तुझे वैसे ही नहीं बनाना, वो तो हम देख ही चुके हैं, पढ़ाई में तो तेरा वैसे ही मन नहीं लगता, अब नहीं जा रही तू कॉलेज वापस। एंड आई थॉट दैट इट विल बी अ जोक, बट इट वाज नॉट अ जोक।
5 दिन निकल गए, मैं 5 दिन लगातार रो रही हूँ, रोज भीख मांग रही हूँ मेरे घर वालों से, मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे। 5वें दिन 2 मिनट के लिए मम्मी का फोन चार्जिंग पे बाहर था और मम्मी वॉशरूम में थी, तो मैंने कहा मैं एक बार अपने बॉयफ्रेंड की आईडी खोल के देखती हूँ कि भाई कुछ डाल रहा है मेरे लिए, मिस यू कहीं खुद तो नहीं सुसाइड कर लिया इसने कि भाई मेरी बंदी चली गई। भाई वो कॉलेज फेस्ट में फोटो ही खींच रहा है परफॉर्मर की। मैंने बोला फक बेंच, इस आदमी की वजह से मुझे जेल हो रही है। मैंने कहा नहीं यार नहीं, मम्मी सही कहती थी, ये प्यार की उम्र नहीं है, ये तो सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है। मैंने कहा फक मैं क्या करूं नाउ, दिस इज, अब ये बैटल मुझे अकेले लड़नी है। मैंने सोचा कि मुझे मेरे घर वालों को इमोशनली मैनिपुलेट करना पड़ेगा, लाइक उन्हें बेस्ट वेपन ऑफ वुमेन कैन हैव इमोशनल मैनिपुलेशन। ऑलराइट, आई गेट इट। कर सकती हूँ और मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एंड अगर इन्होंने मुझे कॉलेज नहीं जाने दिया तो मैं खुद को हानि करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तो मैंने सोचा क्या करूं, मॉर्टिन पी लूं क्या, लेकिन मॉर्टिन से भैंचोद मच्छर ही नहीं मरते, मैं क्या मरती हूं, मॉर्टिन नहीं पी सकते, और क्या किया जाए। एक काम करती हूँ, मैं घर से भाग जाती हूँ, बट लेट मी गिव दिस अनदर चांस। तो पापा को बोल रही पापा प्लीज मुझे कॉलेज जाने दो, पापा बोल रहे नहीं। तो मैं ठीक है पापा मैं घर से जा रही हूँ, और मैं रोते रोते नंगे पैर घर से बाहर भाग जाती हूँ, ठीक है कि मुझे इस घर के अंदर बस हो गया, मैंने इतना भी क्या बड़ा गुनाह किया, सब करते हैं और मैं भाग रही हूँ, ठीक है नंगे पैर। सोसाइटी में लोग मुझे देख रहे हैं कि ये क्या लौड़ी है क्या थोड़ी सी। भाई ये खुद से बहुत ही नफरत करती है यार, मतलब खुद को क्या क्या बोल दिया ने थ्रू आउट द वीडियो। देखो एक चीज के लिए मैं उसको पॉइंट दूंगा भाई, रेंट वो सही में दिल से कर रही है, मतलब शी इज रेंटिंग, समझ रहे हो, रेंट तो सही में बहुत दिल से और बहुत लेजिट रेंट कर रही है भाई वो। अब मैं भाग रही हूँ कि मेरे भाई ये नहीं फोन कर। हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, देखो हमारी सोसाइटी में पूरा गाड़ी का चक्कर मारने में 10 मिनट लगते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे सोसाइटी से बाहर निकलने में ही, भागने में ही 1 घंटा लग जाता। तो मैं भाग रही हूँ कि बस हो गया, मेरी सांस चढ़ गई, क्योंकि फिट तो मैं हूं नहीं 2 रुपए की भी, तो मैं ऐसे करके भाग रही हूँ। मेरे पापा अपनी 14 साल पुरानी सेंट्रो निकालते हैं और पता है क्या करते हैं, मैं रो रही हूँ सड़क पे कि मैं को जा रही हूँ, पापा पैरेलल ही गाड़ी चला रहे हैं, मैं करके रो रही हूँ, पापा ऐसे 20 की स्पीड पे। भाई इसका बाप क्या सिक आदमी है भाई, आई लव हिम मैन, आई फकिंग लव हिम मैन। भाई क्या बंदा है भाई, क्या आदमी है यार, बैठ के बात करनी मुझे इससे, अंकल क्या हाल, लेट्स गो भाई, क्या मस्त आदमी भाई इसके पापा। गाने बजा के मेरे पैरेलल ही चला रहे हैं खिड़की खोल के, कह रहे हैं हो गए तमाशे या और हमारी इज्जत कटानी है समाज में। भाई कोई आदमी भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसे अपने गाड़ी में आके कहते जब थक जाए ना तो बैठ जाइयो। भाई मैं 10 मिनट और भागी, फिर मैं थक गई, मुझे वापस आना पड़ा। फिर मैंने मम्मी को बहुत धमकियां दी, मैं खुद के साथ ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, ऐसा कर लूंगी, कोई कन्विंसिंग नहीं बातों से, सबको पता है मैं झूठ बोल रही हूँ भाई, कुछ नहीं करूंगी मैं खुद को। मैंने कहा क्या करूं यार। फिर मैंने ओवर द नेक्स्ट 6 डेज मम्मी को इमोशनली इतना मैनिपुलेट करा। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी बचपन से लेके आज तक कि जब भी लड़ाई हुई है घर में, मैंने हमेशा आपको सपोर्ट करा है बिना 2 बार सोचे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, याद करो हमने एक दूसरे के साथ कितने अच्छे और बुरे लम्हे देखे हैं, द वन टाइम आई नीड योर हेल्प एंड सपोर्ट, यू आर नॉट देयर बाय माई साइड। ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाले ने वो बिकनी पिक्चर्स भी तो देखी, फिर वो क्यों भूल रहे, वो भी अकाउंटेबिलिटी में लो। मैं कभी उस लड़के से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। आफ्टर 7 होल डे माई मॉम गॉट कन्विंस्ड एंड शी इन टर्न कन्विंस्ड माई डैड, who said कि मैं तेरे भरोसे पे ही भेज रहा हूं इसको, अगर अब कुछ हुआ तो you will take full responsibility for it. And my mom said yes, and I promised my mom that I will never ever speak to that guy again, and I will never ever date anybody else. और फिर मेरे घर वालों ने मुझे कॉलेज जाने दिया और जाते ही मैंने उस लड़के से बात कर ली। बट भाई थोड़ी तो सीरियस हो जा, मम्मी को बोल के आई थी 2 दिन तो रुक जाती। that I never got caught because I became an even smarter liar. Thanks mom and dad. But anyway, अब मेरे घर वालों से काफी ज्यादा अच्छी बनती है, and they are super chill, इसलिए जब भी मैं कहीं पे बाहर जा रही होती हूँ, चाहे मैं किसी के साथ भी जा रही हूँ, उन्हें पता होता है, and we're in a great space. But this was one of the most traumatic incidents of my life. Okay, that was it for this video. भाई साहब मेरे सर में ना आवाज गूंज रही उसकी अभी भी, मैं आज तक भाई किसी को इतना बोलते हुए नहीं सुना भाई, फॉर रियल यार। मुझे नहीं पता था इसका मोस्ट ट्रॉमेटिक स्टोरी टाइम मेरे लिए ट्रॉमा बन जाएगा, पर अब मेरा प्रेडिक्शन तो गलत निकल गया, मतलब थोड़ा सा सही था। देखो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मम्मी ने आईडी हैक करी है, पर एक्चुअली मम्मी के पति ने करी थी। सेम थिंग मे बी, बट यस आई विल आल्सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन फील ब्लेस्ड।